आज ही अजोबा, दीपाली, लक्ष्मी, मुक्ता सभी बारातियों का स्वागत करते हैं और आदर के साथ उन्हें लाके मंडप में स्थान ग्रहण करवाते हैं। प्राची जूही से मिलने जाने की कोशिश करती है तो दीपाली और आजी रोक देती हैं और कहती हैं कि हमारे यहाँ प्रथा है कि अंतरपाठ से पहले लड़के वाले लड़की का चेहरा नहीं देख सकते। तेजू अदिति से पूछती है, ताई बताओ क्या वजह है? तो अदिति कहती है, तेजू देख, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इसके अलावा मुझे और कोई वजह समझ में नहीं आ रही है। हम लोग उस दिन हॉस्पिटल में देखने जीजू को गए थे ना, तो फिर तो वो बहुत तुझसे बहुत अजीब तरीके से बात कर रहे थे, मुझे भी बहुत अजीब लगा। तो शायद जूही को भी लगा होगा कि नील तुझसे शादी करना चाहता है, इसलिए वो शायद घर से भाग गई। अब पंडित जी कन्या को बुलाने कहते हैं। कन्या के नाम पे सभी के पसीने छूट जाते हैं। सभी घर वाले बप्पा से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, बस जूही मिल जाए। और इधर कमरे में तेजस्विनी कहती है, जूही ने मुझसे एक बार बात क्यों नहीं की? पंडित जी, विवाह का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, ज़रा कन्या को बुलाइए। तेजू प्राजू से कहती है, उसे फ़ोन लगा, मैं उससे कहूँगी जैसा वो सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है। तेजू कहती है, मुझे एक बार फ़ोन दे दे, मैं ट्राई करने दे, मुझे एक बार बात तो करने दे। आदिति गुस्से में, तू देती क्यों नहीं है फ़ोन? देना एक बार फ़ोन। जूही को फ़ोन लगाती है लेकिन जूही का फ़ोन नहीं लगता। फिर तेजू उसे मैसेज करती है, जूही ये क्या किया तूने? तेरा दिमाग ख़राब है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तू सोच रही है। तूने सोच भी कैसे लिया मेरे और नील के बीच? जूही तू यहाँ वापस आ जा, मैं तुझे सब समझा दूँगी। जो तूने किया है ना वो बहुत गलत है। तुझे मेरी कसम, प्लीज़ प्लीज़ वापस आ जा। दीपाली अंदर आती है तो देखती है तेजू तैयार नहीं हुई। वो बहुत गुस्सा करती है, फिर ड्रेस उठा के तेजू के हाथ में थमा देती है, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा। तेजू कुछ कहना चाहती है लेकिन दीपाली उसे रोक देती है कि अब बात करने का वक्त नहीं है। पंडित जी बार बार बुला रहे हैं, दुल्हन को लेकर आओ, दुल्हन को लेकर आओ। बताओ कहाँ से लाऊं दुल्हन को? अब तो जल्दी से तैयार हो के बाहर आ जा। दीपाली तेजू से कहती है, परिवार की इज्जत का सवाल है, ये करना होगा तेजू, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। नील के परिवार के सभी लोग कह रहे हैं शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, इतना टाइम आने में क्यों लग रहा है? मुहूर्त निकल जाएगा तो फिर शादी कैसे होगी? प्राची आके अपनी काकू से कहती है, काकू मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो काकू मना करती हैं तो कहती है, बहुत ज़रूरी बात है। प्राची कहती है, काकू दरअसल मैंने कुछ लेडीज़ों को बात करते सुना है, वो लोग कह रहे थे कि शायद लड़की शादी से भाग गई है। काकू कहती है, क्या बकवास कर रही है? शादी से लड़की भाग गई है? फिल्में देखना कम बंद कर दे। तभी भूषण आके अजोबा से, ओंकार अब तो हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। सब लोग कह रहे हैं दुल्हन को बुलाओ, दुल्हन को बुलाओ। दुल्हन है कि आ ही नहीं रही है। अगर जूही मंडप में नहीं आई तो हम समझ लेंगे कि उसे इस शादी से कोई प्रॉब्लम है। मैं पहले ही कह देता हूँ, एक बार अगर मुहूर्त निकल गया फिर ये शादी नहीं होगी। ओमकार कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आती ही होगी। मुक्ता से, मुक्ता जाओ दुल्हन को लेकर आओ। आलोक जीतू से, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? सब लोगों के चेहरे पे परेशानी कुछ ज़्यादा ही है, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जीत, जो गड़बड़ होनी थी वो तो हो चुकी है, अब क्या होना बाकी रह गया है। आलोक, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये शादी होगी। जीतू, अगर आज ये शादी नहीं हुई तो मैं मान जाऊंगा कि वाकई में भगवान है।
मंजरी भी कहती है, मेरा विश्वास भी भगवान पर बढ़ जाएगा। आलोक, क्या मतलब? तभी शोर मचता है, दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई।